नमस्ते, मैं हूं अनिल कुमार साधक और आज हम माता धाम में थे एक पॉडकास्ट शूट करने के लिए आध्यात्मिक और समाज की चर्चा पे। तो इसी चर्चा के दौरान हमारे पंडा जी के साथ में एक बंधु मिले और उनका नाम है ज्योतिषी आनंद प्रकाश दुबे जी, और हम ऑफलाइन कई सारी चर्चा कर रहे थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि ऑन द कैमरा अगर हम इस चर्चा को करें तो बहुत ही उनका अभिवादन रहेगा। तो पंडित जी नमस्कार। नमस्कार, जय माता दी। और आप बता रहे थे माता के बारे में, ठीक है, और इस धाम के बारे में अगर आप डिटेल में थोड़ा बता पाएं तो बहुत ही कृपा रहेगी। देखिए, जब ये सृष्टि का सृजन हो रहा था उस समय ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र मनु अपने पिता की सेवा में भक्ति भाव से लगे हुए थे जी। उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, तुमको प्रजा सृष्टि के कार्य के पूर्ण होने के लिए माता भगवती की आराधना करनी चाहिए। पिता के मुख से ऐसा वचन को सुन करके मनु जो थे वो तुरंत माता भगवती जगत योनि के तपस्या में लीन हो गए। कहते हैं कि स मनु पितरम देवम प्रजापतिम कलमसम भक्त्या परचरत पूर्वम तमु वाचात्मभू सुतम पुत्र पुत्र त्वया कार्य देव्याराधन उत्तमम तत्प्रसादेन ते पुत्र प्रजा सर्गः प्रसिद्ध्यति एवं मुक्त्वा प्रजास्रष्टा मनु स्वयंभू विराट जगत योनिम तदा देवीम तपसा तर्पयेद विभो जी। ये ऐसा वचन जो आपको मैंने पहले इसको हिंदी में बताया, फिर आपको संस्कृत 22 श्लोक में बता रहा हूँ, प्रमाणिक है जी। उसके बाद मनु जो थे वो माता के तपस्या में लीन हो गए, आराधना में लीन हो गए। माता प्रसन्न हुई। ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान विष्णु से भी किया था। अच्छा, ये प्रश्न नारद जी ने भगवान विष्णु से ही किया था। उसके बाद व्यास जी मनु को बता रहे हैं, राजा जनमेजय को, जो मनु व्यास जी जो है वो राजा जनमेजय को ये चीज बता रहे हैं जी। एवं स्तुता भगवती दुर्गा नारायणी परा प्रसन्ना प्रा देवर से ब्रह्मपुत्र मिदम वचः। कहते हैं कि माता प्रसन्न हुई और मनु के भगवान विष्णु की मुख के बात में बता रहा हूं कि वो माता प्रसन्न हुई और मनु के सामने प्रकट हुई। अच्छा, हाँ, मनु से कहा माता ने कि तुम्हारी जो इच्छा हो वो वर हमसे मांग लो। समझ रहे हैं आप? बरंबर है राजेंद्र ब्रह्मपुत्र यदि छसी प्रसन्ना स्तवेनात्र च भक्त्या च आराधनेन। मनु जी कह रहे हैं तब माता यदि देवी प्रसन्नार्थे भक्त्या कारुण को तमे तदा निर्विघ्नतः सृष्टि प्रजाया स्यात् तवाज्ञया। कि हे माता, अगर आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो प्रजा सृष्टि के कार्य को पूर्ण करने के लिए आशीर्वाद दीजिए और हमारी सहायता कीजिए। माता ने तथास्तु कह करके और मणिद्वीप में जाकर के निवास करने लगी। अब माता यहाँ कैसे आई? कौन माता आई?
तो जब एक बार की बात है कि नारद जी विंध्यवासिनी विंध्य पर्वत पर आए और उन्होंने विंध्य पर्वत से आकर कहा कि कैलाश पर्वत भगवान शंकर की वजह से पूजनीय है। जी बिल्कुल। गंधमादन नील पर्वत देवताओं द्वारा पूजनीय है, और ये जो सुमेरु पर्वत है इसकी परिक्रमा देवता भी करते हैं, सूर्य भी अपने हजारों किरणों लाखों किरणों के साथ करते हैं। जी। आपका कुछ नहीं होता जी। ऐसा उनसे कह करके, और ये भी कहा कि हमसे इससे क्या मतलब है, ऐसा कह करके अंतर ध्यान हो गए नारद जी। अब जो विंध्याचल पर्वत है ये सोचने लगे कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं, कि हमको कुछ मिला ही नहीं। तो वो उनके अंदर एक क्रोध बुद्धि जिसको कहा जाए, जी, या जलन कह लीजिए। हाँ, जलन। जी। उसने ये सोचा कि सुमेरु को ही जीत लूं। सुमेरु को क्यों मिला? जी। सुमेरु को ही जीत लूं। जी। अच्छा। तो सभी हमारी परिक्रमा करने लगे। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद उस क्रोध में वो अपने आकार को बढ़ाने लगे, और इतना बढ़ा दिए कि उन्होंने सूर्य के गति को ही रोक दिया। अच्छा। न जाएंगे न उनकी परिक्रमा करेंगे। जी। अब सभी देवता परेशान, सभी देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए, इंद्रादि सभी देवता मिलकर के। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखिए इसमें मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता, हम लोग चलते हैं भगवान शिव के पास। जी। सभी लोग मिलकर के भगवान शंकर के पास गए और उनकी आराधना किया। भगवान स्वयंभू भगवान शंभु शंकर भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि देखिए मैं इस समय विंध्याचल पर्वत के तेज को रोकने में सक्षम नहीं हूँ। जी। आप लोग भगवान विष्णु के पास जाइए। जी। सभी देवता मिलकर के भगवान विष्णु जी के पास गए और जाकर के वहां पर उन्होंने उनकी आराधना की। भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि हे देव आप लोग क्यों परेशान हैं, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि प्रभु बहुत अनर्थ कार्य हो गया है कि विंध्याचल पर्वत अपने तेज के और ताकत के बल पर जो है सूर्य के गति को रोक दिया। तो भगवान ने कहा देखिए मैं तो ये एक रास्ता आपको बता रहा हूँ, उस रास्ते से आप लोग जो है उस रास्ते से ही विंध्य पर्वत को रोका जा सकता है। क्या कहें, काशी क्षेत्र में इस समय अगस्त मुनि हैं जी, और माता भगवती जगत योनि स्वरूपा उनके परम भक्त हैं जी। उनकी आप जाकर के आराधना कीजिए, उनसे स्तुति याचना कीजिए, अगर वो मान गए तो ये काम आपका हो जाएगा। सभी देवता लोग क्षण मात्र में काशी क्षेत्र में पहुंच गए। वहां पहुंच करके उन्होंने स्नान किया मणिकर्णिका कुंड में। अच्छा, मणिकर्णिका घाट है ना, वहां पर उन्होंने स्नान किया। स्नान करने के बाद पितृ तर्पण किया, देव तर्पण किया, दान दिया वहां के लोगों को जी। दान देने के बाद वो लोग सीधे पहुंच गए अगस्त मुनि के पास, और साष्टांग सभी देवता उनके मतलब साष्टांग उनके सामने प्रणाम करने लगे, लेट गए। उन्होंने पूछा कि भैया क्या कारण है, आप लोग क्यों आए हैं, आपके पास आप लोगों के पास आपको सिद्धियां है, काल है, यम है, सब कुछ है इस गरीब ब्राह्मण के। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये कार्य आप ही कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं कर सकता। स्तुति याचना किए तो वो घर से उत्पन्न होने वाले अगस्त जी मान लो चलिए हम आपका ये कार्य करते हैं, ऐसा इतना उनको आश्वासन दिया, और वो सभी लोग अपने अपने धाम को चले गए। फिर उन्होंने अपने पत्नी लोपा मुद्रा, अगस्त की पत्नी लोपा मुद्रा थी, उनसे जाकर के ये बात को बताया, और ये सोचने लगे कि काशी में रहने वाला मुक्ति के लिए रहता है काशी में, क्योंकि काशी में रहने वाला कभी काशी को छोड़ना नहीं चाहता, वो मुक्ति क्षेत्र है जी। वो दूसरे दिन मणिकर्णिका घाट पे गए, स्नान किया, स्नान करके बाद भगवान भोले के पास गए, उनसे आराधना किया। फिर उसके बाद माता के पास गए, अन्नपूर्णा के पास, उनसे आराधना किया। उसके बाद वो काल भैरव के पास गए और उनसे तब कहा कि हमने किसी की बुराई नहीं की, किसी के लिए कहो गलत कार्य नहीं किया, गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया, तो हे काल भैरव आप हमको क्यों यहाँ जो है वाराणसी से जुदा कर रहे हैं जी जी। इतना कह करके फिर वो अष्ट विनायक गणेश जी के पास गए जी। उनसे भी यही प्रश्न कहा उन्होंने। इतना कह करके अपनी पत्नी के साथ वहीं से दक्षिण दिशा की तरफ अगस्त मुनि चल दिए जी, और अपने तपस्या रूपी विमान से वो क्षण मात्र में यहाँ पर विंध्याचल पहुंच गए, विंध्याचल पर्वत के पास। देखते हैं तो ये पूरा आकाश तक उस जो
जब विंध्यगिरि पर्वत ने ये देखा कि हमारे गुरु अगस्त ऋषि आ गए हैं तो वो थर थर कांपने लगा, तो गुरु ही आ गए। हाँ, उसके बाद वो जमीन पर लेट करके साष्टांग गुरु को प्रणाम किया जी। तब अगस्त जी ने कहा उनके गुरु ने कि हे पुत्र, वो चूंकि अभिमान रहित हो चुका था उस समय विंध्याचल पर्वत, हे पुत्र मैं तुम्हारे शिखर पर चढ़ने में असमर्थ हूँ, इसलिए हे पुत्र मैं अभी जा रहा हूँ, जब तक मैं लौट के न आऊं तब तक आप ऐसे ही लेटे रहिए। ऐसा कह करके शिखर पर चढ़ करके मनु जी अगस्त जी अपने पत्नी के साथ धरती पर उतर गए, मतलब क्रॉस कर गए। वहां पे शैलागम नामक पर्वत का दर्शन किए और मलयाचल पर्वत पर आकर के अपना आश्रम बना करके रहने लगे। उसी समय माता भुवनेश्वरी जगतयोनि इस विंध्य पर्वत पर आई और वो स्वयं विराजमान हो गई। कहते हैं कि मलयाचल मासाद्य तत्रासम पुरो भवत सापि देवी तत्र विंध्यमागता मनु पूजिता जी लोकेषु प्रथिता विंध्यवासिनी च शौनकः जी, कि तीनों लोकों में वही माता विंध्यवासिनी विंध्य पर्वत पर आके विराजमान हो गई है। वही माता जो है विंध्याचल मैया के नाम से प्रसिद्ध हुई और इनका एक नाम विंध्यवासिनी है जी। इन्हीं से हमने क्या कि विंध्य मागता मनु पूजिता, कि जिस देवी को मनु ने पूजा था, जिसने उनको आशीर्वाद दिया था, वही माता है जी जगतयोनि, बहुत जिनसे की सृष्टि की उत्पत्ति जी। बहुत ही सुंदर और अच्छे ढंग से आपने व्याख्यान किया है और ये हमारे दर्शकों के लिए दो वर्जन सुनने को मिला। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा पूर्वजों का आशीर्वाद है कि जो मैं इस धाम में आ तो कई साल से रहा हूँ, बट ऐसे लोगों के साथ चर्चा करने का मौका मिला और आपके साथ शेयर करने का मौका मिला। एक बार यहाँ पे मैं जरूर आऊँगा और उस समय एक लंबे पॉडकास्ट शूट करेंगे हम लोग और डिटेल से लोगों को चर्चा करेंगे। तब तक पंडित जी प्रणाम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता आपका कल्याण करें।